सीखने की श्रृंखला में आज की जो अगली वीडियो है जिसमें क्यूब एंड क्यूबॉइड्स का ही एक्सरसाइज 7.1, कुछ बुक्स में 6.1 भी है। वो एक्सरसाइज सेम है बट किसी में 6.1 है, किसी में 7.1 है। तो 7.1 क्यूब एंड क्यूबॉइड्स का ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको एक बार देखते हैं। Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided to obtain a perfect cube। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कह रहा है कि must be divided। आपको ऐसा नंबर सर्च करना है कि जिससे हम डिवाइड कर दें तो हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब हो जाए। बहुत सारे प्रॉब्लम है, 81, 128, 135, 192 एंड 704। तो इन सभी क्वेश्चनों में हमें वो पता करना है कि किस नंबर से डिवाइड कर दें कि ये नंबर जो है हमारा परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम आते हैं, किस नंबर से डिवाइड कर दें, किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है, तो तुरंत पहले आपको उसका फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि इसमें कौन सा बताऊं मैं आपको। तो मैं सबसे बड़ा क्वेश्चन ये ले लेते हैं, 704 वाला सॉल्व करते हैं। 704, तो इसके फैक्टराइजेशन करिए और ध्यान से देखिएगा, सिंपल मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि वन पोजीशन हैव इवन नंबर, सो दिस नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से कट हो जाएगा। एंड कट करने का भी तरीका मैं दोबारा सही से बोल रहा हूँ, आप एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा। अगर कट करना नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। 2 की टेबल 7 में पढ़ेंगे। वी कट 704 बाई 2। जो डिवाइड में नीचे की प्रोसेस होती है वो माइंड में करेंगे और जो रिजल्ट आता है वो डायरेक्ट यहाँ नीचे लिखना है। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी यहाँ 3 लिख देंगे। और 7 में से 6 जो नीचे का प्रोसेस है वो माइंड में करेंगे। 7 में से 6 लेस हो गया, बचा 1। 1 के आगे जब 0 उतरेगा तो हो गया 10। फिर 2 की टेबल 10 में डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10। फिर 2 की टेबल 4 में करेंगे, 2 2 जा 4। आई होप आप समझ पाए होंगे हाउ कैन वी कट बाई 2। अगेन वी कैन सी इन वन पोजिशन हैव इवन नंबर, वी कट अगेन बाई 2। तो 2 1 जा 2। नाउ अगेन 3 में से 2 डिवाइड हो गया, सॉरी 2 लेस हो गया, तो 3 में से 2 गया 1। 1 के आगे 5 लग गया 15। फिर 2 की टेबल 15 में 2 7 जा 14। 15 में से 14 गया, बचा 1। 1 के आगे 2 लग गया 12 और 2 6 जा 12। फिर 1 डिजिट इज ए इवन नंबर, सो कट बाई 2 अगेन। फिर कट करिए, 2 2 8 जा 16। 17 में से 16 गया, बचा 1। 1 के आगे 6 लग गया, फिर 16 हो गया, 2 8 जा 16। फिर इसे कट करिए 2 से, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब तो इजीली कट हो पाएगा क्योंकि सिंपल से नंबर है। 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4। फिर 2 से कट करिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। नाउ दिस नंबर इज 11 एंड 11 इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 11, तो 11 1 जा 11। अब बच्चों क्वेश्चन में देखिए, विच नंबर भी डिवाइडेड देन नंबर में भी परफेक्ट क्यूब। अब देखिए, अगर हम इसको नॉर्मली यहाँ पे लिख लें, 704 की जो फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 और फिर एक और है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, इंटू 11। तो ये तो फैक्टराइजेशन है। 704 के फैक्टराइजेशन हो गए 6 टाइम्स 2 एंड 11। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम 3 3 की यहाँ पे पेयरिंग करें तो दिस नंबर इज़ 3
एंड दिस नंबर आल्सो 3 विच इज़ 2, 2 के 3 पार्ट्स, यहाँ पे 2 के 3 पार्ट्स, बट 11 इज़ अ सिंगल विच हैव नॉट 3 पार्ट्स। सो अगर हम इस 11 को यहाँ से हटा दें, देखो हटाने के लिए हमें डिवाइड करना होता है और लगाने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हमें क्वेश्चन में यहाँ पे होता है विच नंबर वी मल्टीप्लाइड देन नंबर में बी परफेक्ट क्यूब, देन हमें एक 11 और एक और 11 यानी 2 11 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। बट इन दिस क्वेश्चन हैव विच नंबर वी डिवाइडेड देन नंबर में बी परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पे जो एक 11 सिंगल है उस एक 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब। देखो यहाँ पे भी हमने 11 से डिवाइड कर दिया और इधर भी 11 से डिवाइड करना होगा। तो जब इधर से 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 यहाँ पे से ख़त्म हो जाएगा और ओनली हेयर पार्ट जो बचेंगे वो 2 और 2 के 3 और 2 के 3। और इसी तरह से यहाँ पे भी हम 11 के डिवाइड कर लेंगे। तो जब हम इसे 11 का डिवाइड करेंगे तो जो नंबर हमें मिलेगा वो जो नंबर होगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। तो आप चाहें तो इसे डिवाइड करके भी लिख दें या आंसर में लिख दें ओनली व्हेन, तो आप सिर्फ लैंग्वेज लिख दीजिए व्हेन वी डिवाइड बाय 11 देन नंबर विल बी परफेक्ट क्यूब, और इतना लिख करके आपका ये आंसर हो गया। आप चाहें तो थोड़ा और इसे बड़ा करने की अगर कर सकते हैं तो इसमें आप 11 से डिवाइड कर देंगे तो जो नंबर आपको मिलेगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। या यहाँ ही तक करना है क्योंकि क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा बड़ा करना चाह रहे हैं, अच्छे से स्पष्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें आप 11 से डिवाइड करके भी उस नंबर को दिखा दीजिए जो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा। बच्चों इसी तरह से इसके अन्य सभी पार्ट्स को आप सेम इसी तरह से करना है। फैक्टराइजेशन करने हैं, 3 के पेयर बनाने हैं, जो नंबर 3 का पेयर का नहीं हो रहा है उस नंबर से उस नंबर में डिवाइड कर देंगे। यही क्वेश्चन कह रहा है कि विच नंबर भी डिवाइडेड देन नंबर में भी परफेक्ट क्यूब। तो जिस नंबर का 3 पेयर नहीं हो रहा है उस नंबर से उठा के उसी नंबर में डिवाइड कर देंगे, ऐसे लिख देंगे व्हेन वी डिवाइडेड बाय विच नंबर हैव नॉट इन अ 3 फॉर्म देन मे बी परफेक्ट क्यूब। अगला जो क्वेश्चन है उसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिक सीन of sides 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter. How many such cuboids will he need to form a cube? बच्चों परीक्षित कोई है जो कि एक क्यूबॉइड से प्लास्टिक सीन मतलब प्लास्टिक के किसी मटेरियल से वो बना रहा है और एक क्यूबॉइड है उसके पास जिसकी जो साइड है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि हाउ मैनी क्यूबॉइड्स उसको चाहिए, कि कितनी क्यूबॉइड्स उसको दे दें तो वो जो है उसका जो फॉर्म है वो क्यूब हो जाए। तो सिंपल सी बात है, एक जो क्यूबॉइड है उसकी जो मेज़रमेंट है तो आप इसमें क्या लिखेंगे, तो आंसर में हम लिखेंगे कि साइड ऑफ क्यूबॉइड, जो उसके पास एक क्यूबॉइड है जो प्लास्टिक सीन का बना हुआ क्यूबॉइड है जिसकी जो मेज़रमेंट है 5 इंटू 2 इंटू 5 है, यानी इस मेज़रमेंट का वो क्यूबॉइड है। तो अब बच्चों इस क्यूबॉइड की कितने क्यूबॉइड चाहिए कि वो क्यूब बन जाए। तो सिंपल सी बात देखिए ध्यान से कि अगर हम इसको लिखें तो 5 इंटू ये वाला 5 और ये 2 यहाँ लिख दिया। तो अगर इस फॉर्म को क्यूबॉइड बनाना है, इस क्यूबॉइड फॉर्म को क्यूब बनाना है तो हमारे पास 5 2 है, एक 5 और चाहिए, लगा दिया हमने एक 5 और, ध्यान से देखिएगा। और 2 को भी हमें 3 फॉर्म में बनाना है तो हमने 2 और यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिए। तो ये तो क्यूबॉइड था, ये तो क्यूबॉइड का मेज़रमेंट था और इसमें हमने इतना और इन्वॉल्व कर दिया फॉर मेक अ क्यूब। तो ये कितना है, 5 2 10 एंड 10 2 20, यानी अगर हम इसे ऐसा लिखें कि 20 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, यानी दिस इज़ फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड। एंड हाउ मच क्यूबॉइड, 20, यानी 20 क्यूबॉइड अगर हम ले लें तो वो जब हम उसको एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो जो उसका स्वरूप हो जाएगा, जो उसका शेप होगा वो क्यूब का शेप हो जाएगा। तो अगर हमें क्यूब बनाना है
तो इस तरह के क्यूबॉइड के हमें कितने पीस चाहिए? 20 पीस चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। और इसी तरह से इस क्वेश्चन को समझने के बाद इसके अन्य क्वेश्चन को और जो अन्य क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी आप सेल्फ खुद करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों।